हेलो दोस्तों, नमस्ते। ग्रामीण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी इन 5 मिनट्स के सीरीज में 2 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। आज हम तीसरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो कौन सी भाग में है ये? भाग 14 में, आर्टिकल 315 से 323 में। इसे राज्य में मेरिट पद्धति का प्रहरी कहा जाता है। संरचना क्या होता है राज्य लोक सेवा आयोग का? तो देखिए, जो मेंबर्स एंड चेयरमैन होते हैं उसे राज्यपाल नियुक्त करता है। सदस्य संख्या का वर्णन नहीं है। सामान्यतः 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन इंक्लूड करके। योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये वर्णन है कि जो आधे सदस्य होंगे वो उनके पास न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए, केंद्र राज्य दोनों मिला करके। सेवा शर्तें कौन तय करेगा इनकी? तो राज्यपाल तय करेंगे। कार्यकाल कितना होगा? तो 6 से 62 वर्ष। त्यागपत्र किसे देंगे? तो राज्यपाल को देंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। किस परिस्थिति में? अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर वो अनुपस्थिति के कारण काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। दूसरा बात आता है निष्कासन कि कैसे निष्कासन होगा। तो देखिए, अंतर यह है कि वहां पर नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हटाएंगे कैसे? तो यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन को जिस तरीके से हटाया जाता है वैसे ही। दिवालिया होना, अन्य नियोजन में संलिप्त होना, मानसिक और शारीरिक शैथिल्य होना, ये सब आधार है हटाने का। एक और आधार है कदाचार। कदाचार के मामले सेम यूपीएससी के जैसा ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। राष्ट्रपति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहेगा वो बाध्यकारी रहेगा। कदाचार को संविधान में परिभाषित भी किया गया है। अब आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग जो मेरिट पद्धति का प्रहरी है, इनकी स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किया गया है ना। सबसे पहला प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान वर्णित आधार पर ही निष्कासन होगा, अन्य आधार पर नहीं। दूसरा, नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तीसरा, कि जो इनके वेतन भत्ते पेंशन वगैरह है वो राज्य संचित निधि पे भारित होंगे। फिर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यद्यपि जो राज्य लोक सेवा आयोग का मेंबर है वो चेयरमैन बन सकता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन है वो यूपीएससी का मेंबर या फिर चेयरमैन बन सकता है। कार्य क्या है जो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है? तो पहला कार्य है कि राज्य की सेवा संबंधी परीक्षा आयोजन, पता है आपको। कार्मिक प्रबंधन जैसे कि स्थानांतरण हो गया, पदोन्नति हो गया, उन मामलों पे वो सलाह देंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। पहला तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो निर्णय हैं वो सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य में अगर विस्तार करना है तो कौन करेगा? तो विधानमंडल करेगा। तीसरा, कि राज्य लोक सेवा आयोग जो रिपोर्ट देगा वो किसे देगा? तो राज्यपाल देगा। राज्यपाल जो है फिर विधानमंडल के समक्ष रखाएगा। राज्य सेवाओं के संबंध में अगर कुछ नियमन बनाना है तो कौन बनाएगा? तो राज्यपाल बनाएगा। परंतु इसे 14 दिनों के लिए विधानमंडल के समक्ष रखना पड़ेगा। विधानमंडल चाहे तो इसे स्वीकृत कर सकता है, चाहे तो अस्वीकृत कर सकता है। 1964 में सतर्कता आयोग बना था संथानम समिति की सिफारिश के ऊपर। तो इससे क्या है कि अनुशासनिक मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग और सतर्कता आयोग, इन दोनों के बीच में शक्ति संघर्ष होता है। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें बात कही गई थी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1926 में। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें 3 प्रावधान किए गए, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के बारे में और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में, जो फिर भारतीय संविधान में लिया गया। अब आते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। देखिए, राज्य विधानमंडल आग्रह करेंगे संसद से और संसद फिर एक्ट के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे। तो इस तरीके से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उदाहरण कहाँ पे मिलता है? तो 1966 में पंजाब एवं हरियाणा हेतु गठन किया गया था, अब तो नहीं है। नियुक्ति कौन करेगा? देखिए, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कार्यकाल वही 6 वर्ष या 62 वर्ष। बर्खास्त कौन करेगा इनको? तो राष्ट्रपति बर्खास्त करेंगे। त्यागपत्र किसे देंगे? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर्स वगैरह, तो राष्ट्रपति को। सदस्य संख्या और सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। वार्षिक रिपोर्ट, ये जो आयोग है वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा? तो संबंधित राज्यपाल को देगा। और संबंधित राज्यपाल किसे रिपोर्ट सौंपेगा? तो विधानमंडल को। ठीक है, तो आशा करते हैं आप एंजॉय करें इस लेक्चर को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहीं पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाए, है ना। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।